फसीहा साहिबा, मैं चाहूँगी कि आप भी इसके ऊपर कुछ बात करें और वालिदैन को मुफीद टिप्स दें इस हवाले से कि वो किस तरह इन जदीद गैजेट्स के असरात से अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं और क्या मुतबादिल हमारे पास ज़राए हो सकते हैं जहाँ हम बच्चों को इन्वॉल्व करें। देखें, सबसे पहली तो अव्वलीन कोशिश ये होनी चाहिए कि गैजेट्स दें ही मत अनटिल और अनलेस दे बिकम सो मैच्योर। और अगर जैसे बच्चों की जूम क्लासेस हैं और आपको मजबूरन देना पड़ रहा है, जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना मजबूरन देना है, तो लैपटॉप्स देना फ़र्ज़ में शामिल नहीं है, मोबाइल्स देना फ़राइज़ में शामिल नहीं है। आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लेके पूरे घर के ड्राइंग रूम में रख सकते हैं जहां बच्चा आपके सामने उसको यूज़ करे, क्लास ले, अपने काम पे इस्तेमाल करे और इंटरनेट ऑफ भी हो जाता है। मतलब पेरेंट्स को ये बात ना हमें याद करवानी पड़ती है कि ये इंटरनेट का स्विच ऑफ भी हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स ने खुद इस्तेमाल करना होता है, तो इसलिए वो हर वक्त ऑन रहता है। तो थोड़ा सा जिस तरह मैम ने कहा ना, कुर्बानी आपको देनी है, सेक्रीफाइस करना है। और मॉनिटर से मुराद मेरी ये नहीं है कि मैं बच्चे के ऊपर शक करूँ, मॉनिटर से मेरी मुराद यही है कि उसका एक मॉनिटर सिस्टम सामने हो ताकि वो जो कुछ कर रहा है हमें नज़र आ रहा है, एवरीथिंग इज़ ओपन। क्योंकि जब बच्चा गुनाह के कोई चीज़ देखता है या कोई गलत चीज़ आ भी जाती है ना, तो उसके अंदर अलार्म जो है वो बोलता है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये इंडिकेटर्स डाले हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम बेजा बच्चों को गलत चीज़ों पे डांटते हैं, जिन पे नहीं डांटना होता उन पे हम बच्चों को डांटते हैं, तो जिन चीज़ों पे डांटने वाली होती है ना, उन पे उनको फील भी नहीं होता कि इस पर हमें डांट खानी भी होगी, क्योंकि वो इतना सिस्टम अंदर बच्चों का होता है गलत चीज़ों पे कि बेडशीट ख़राब हो गई, उस पर उनका सेंसर बच गया, पेंसिल सही जगह नहीं रखी हुई, उस पर उनका सेंसर बच गया, तो गलत चीज़ों पे वो शऊर फील नहीं करते। तो हम उनको ना वही बात कि तरबियत के ग्राउंड्स हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग हो, अल्टरनेट क्या होना चाहिए। और मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊंगी और बाकी एक जर्नल तरीके से भी बताऊंगी कि गैजेट्स का अल्टरनेट हमारे पास नेचर है। बच्चों से उनकी सब्जियां लगवाएं, बच्चों से उनके फल लगवाएं। घर में लॉन नहीं है, प्लांट में गार्डनिंग करें, रूफ टॉप गार्डनिंग कर लें। बच्चों की 45 मिनट फिज़िकल एक्सर्शन उनकी बॉडी के लिए एक बेसिक नीड है, एक बेसिक नीड। उनको 45 मिनट फिज़िकल एक्सर्शन जो है वो फ्रेश एयर में दें, उनको मॉर्निंग वॉक की एबिलिटी दें, उनको सुबह के टाइम ओपन होके छत पे जाके उनको खुले सांस लेने की प्रैक्टिस करवाएं, उनको दौड़वाएं, उनका पसीना निकलवाएं। हम बच्चों का पसीना नहीं निकलवाते, बल्कि पसीना जो है वो बच्चों की हेल्थ है, और जब ये निकलता है तो फिज़िकल एक्सर्शन जो है वो पूरी होती है। बच्चों को कराटे क्लासेस ज्वाइन करवाएं, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करवाएं। आप ही की बात के साथ जैसे हदीस में भी कहा गया है कि अपने बच्चों को घुड़सवारी, तैराकी, तीरंदाजी सिखाओ, और ये सारी चीज़ें हम आजकल जो है वो नज़रअंदाज कर चुके हैं, क्योंकि हम इजी गो वाला सीन हमें ज़्यादा पसंद है। आसानी से आ जाए, घर बैठे आ जाए, फूड पांडा घर आ जाए, एवरीथिंग यू नो ऑन फिंगरप्रिंट पे हो और डोर स्टेप पे हो। दिस इज़ वेरी इजी टू अस। घर से बाहर निकलना, दरवाज़ा खोल के बाहर जाना, दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस। एंड वाई? बिकॉज हमें, जिस तरह मैम ने कहा ना, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने आप को, अगर हम मुसलमान कहते हैं, तो हमें होलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ आना पड़ेगा। और एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप सिर्फ, मैं ये नहीं कहती कि बीइंग ए मुस्लिम्स, अगर आप थोड़ा सा इस वक्त वेस्टर्न सोसाइटीज़ को देखें ना, तो जो लोग तंग आ गए हैं इस मीडिया बॉम्बार्डमेंट से, टेक्नोलॉजी से, उन्होंने मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल इख्तियार कर दिया है। वो कंट्री साइड्स पे जाके रहना शुरू हो गए हैं। क्रिश्चियंस होलिस्टिक लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा वेबसाइट्स बनाई हुई हैं कि हाउ टू इंगेज योर किड्स विदाउट गैजेट्स। और वो लोग इस पर क्यों आ गए? क्योंकि वो लोग वहाँ पे, क्योंकि वेस्ट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन थी, तो वहाँ पे भी जो सलीम फितरत पे लोग होते हैं वो साइड पे निकल जाते हैं। तो हम तो बीइंग ए मुस्लिम, हमारे लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करें।